दोस्तों और भक्तों, आज हम आपके साथ कपाल मोचन अम्बाला, जो कि जगाधरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस स्थान को कपाल मोचन या गोपाल मोचन भी कहते हैं। इस स्थान का जिक्र पुराणों में और महाभारत में भी आया है, और यह मुक्ति प्राप्त करने का एक स्थान और साधन भी माना जाता है। दोस्तों, तो आप खुद समझें कि इसकी महानता कितनी होगी। आइए, आपके समक्ष यह वृत्तांत आपको बताएगा कि इस स्थान की महानता कितनी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कपाल मोचन गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है। यह जगाधरी शहर के 17 मील की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश की ओर से बिलासपुर रणजीतपुरा सड़क पर स्थित है। हिंदुओं और सिखों के लिए कपाल मोचन एक बहुत ही पौराणिक तीर्थ स्थान है। इसका जिक्र महाभारत और पुराणों में भी आया है। इससे इस तीर्थ स्थान की महानता का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, और इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता तीनों लोकों में जग जाहिर है। कपाल मोचन सरस्वती के किनारे पर स्थित है, जहाँ पर एक बांध बनाकर एक कुंड बना हुआ है। कहते हैं कि भंगाणी की लड़ाई के पश्चात साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जब पौंटा साहिब जा रहे थे, तो अपने शिष्यों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहाँ ठहरे थे। यहाँ पर गुरु जी ने 52 दिन तक अपना स्थान यहाँ रुके रहे तथा तप साधना में लीन रहे, और अपने योद्धाओं से यहीं पर शस्त्र धुलवाए गए थे। शस्त्र धोकर आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयारी भी यहीं हुई थी। इसी स्थान पर गुरु जी ने अपने शूरवीर सिंहों योद्धाओं को पुरस्कृत भी किया था, और उनको सिरोपे भी बांटे थे, जिन्होंने भंगानी के युद्ध में बहादुरी दिखाई थी और युद्ध जीता था। गुरु जी ने श्रद्धालु सेवकों को आदेश दिया कि वे इस ऐतिहासिक स्थान की पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखें। गुरु जी ने कपाल मोचन के महंत को यादगार के तौर पर अपने हस्ताक्षर करके एक ताम्रपत्र भी दिया था। गुरु जी की याद में सरोवर के किनारे गुरुद्वारा भी बना हुआ है। कहते हैं कपाल मोचन में द्रौपदी और पांचों पांडव महाभारत के युद्ध के पश्चात यहाँ आए थे, और उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ स्नान किया और अपने शस्त्रों को सरोवर के पानी में धोया। कपाल मोचन का यह तीर्थ स्थान अम्बाला करनाल और दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ यमुनानगर भी पड़ता है। तो दोस्तों, यह कपाल मोचन, जिसको गोपाल मोचन भी कहा जाता है, जिसका जिक्र पुराणों में और महाभारत में तथा सिख इतिहास में भी है, तो किसी भी दृष्टि से आपको इसकी महत्ता तथा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही धार्मिक और पवित्र है। जब कभी भी आप यहाँ से गुज़रें, आपका आना जाना हो, तो आपसे
विनती है कि आप कपाल मोचन यानी कि गोपाल मोचन के दर्शन अवश्य करें, वहाँ स्नान भी करें और वहाँ पड़ाव भी रखें। आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, ऐसी कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं तक। अगले वृत्तांत के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह के धार्मिक वृत्तांतों से आप अवगत होते रहें और मैं आपकी सेवा में तत्पर इसी तरह लगा रहूं, ऐसी कामना करता हूं। जय बंसी वाले की, जय श्री कृष्ण, जय गुरु महाराज की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।